हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मिनरल्स का प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि मिनरल्स का प्रॉपर्टीज का यूज जब हम लोग स्टोन्स पढ़ेंगे ना, जो फेमस टाइप्स ऑफ स्टोन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो इन प्रॉपर्टीज का आइडिया होना जरूरी है। ठीक है, देखिए मिनरल्स जो था, ये मिनरल्स मिलके ही बनाता था रॉक को। ठीक है, और इसी रॉक से आता था हमारा स्टोन, पत्थर। ये मिनरल्स है ना, इन मिनरल्स का जो स्टडी होता है ना, इन मिनरल्स के स्टडी को हम लोग कहते हैं मिनरलॉजी। और जो रॉक और स्टोन, इन दोनों को स्टडी जो करते हैं ना, उस सब्जेक्ट को कहते हैं पेट्रोलॉजी। ये दो छोटा सा टर्म था, जिसको ध्यान रखना जरूरी था। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अब अपना मिनरल्स का प्रॉपर्टीज। नंबर 1 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कलर के बारे में। कलर कहने का मतलब रंग। बहुत अलग अलग रंग के मिनरल्स प्रेजेंट है। ये रंग आता कहाँ से पता है? जो गंदगी होता है मिनरल्स में, उस गंदगी के कारण ही वह मिनरल कलर दिखाता है। मान लीजिए दो मिनरल है सेम, लेकिन दोनों में जो गंदगी है ना, वो गंदगी का अमाउंट, मात्रा अलग अलग है। इसमें मान लीजिए कि कम गंदगी है, इसमें मान लीजिए ज्यादा गंदगी है। मिनरल तो सेम है, अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज अलग अलग है। उसके कारण क्या होगा ना, ये दोनों मिनरल्स थोड़ा सा कलर अलग अलग दिखाएगा। जबकि मिनरल सेम है, तो हम लोग खाली कलर देख के यह नहीं बोल सकते हैं कि वह कौन सा मिनरल्स है, क्योंकि सेम मिनरल भी अलग अलग कलर दिखा सकता है। डिपेंड करता है कि उसमें गंदगी कितना प्रेजेंट है। इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं। सेम मिनरल कैन शो डिफरेंट कलर and it depends upon the amount of impurities present in that mineral। देखिए जो मिनरल था ना, मैं आपको बताया था, ये जो मिनरल था नेचुरल एलिमेंट या कंपाउंड से बनता था। एलिमेंट या कंपाउंड जो कि नेचुरल हो। एलिमेंट में तो मेटल भी आता है, एलिमेंट में मेटल भी आता है। मेटल से जो मिनरल बनता था ना, उसको बोलते थे मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स। और नॉन मेटल से जो मिनरल्स बनता था ना, उसको बोलते थे नॉन मेटालिक मिनरल्स। ये जो मेटालिक मिनरल्स है ना, ये थोड़ा सा कलर ज्यादा दिखाता है, मोर कलरफुल। और दूसरा साइड में जो ये नॉन मेटालिक मिनरल्स है, ज्यादा कलर नहीं दिखाता है, लेस कलरफुल। इस कलर वाले मिनरल्स का अगर मैं एग्जांपल दूं ना, एक है सिनाबार। ये जो मिनरल है ना, एकदम लाल होता है, लाल लाल बोलिए, एकदम लाल लाल होता है, रेड कलर में होता है। इसको मैं रेड कलर से राउंड कर देता हूँ। और एक मिनरल है जिसका नाम है मैलाचाइट। मैलाचाइट क्या है ना, सी एच, मैलाचाइट। मैलाचाइट क्या है ना, खतरनाक हरा होता है।
इसमें पूरा हरियाली छाई रहती है। देखिए, इसको मैं आपको ग्रीन कलर का बना देता हूँ। काम नहीं कर रहा है, ग्रीन कलर छोड़िए। सिनेबर जो है रेड कलर का होता है और मैलाचाइट ग्रीन कलर का होता है। एक तरह से ये दो एग्जांपल्स ध्यान रखिएगा। दो टर्म है जो कि कलर के कारण आता है मिनरल्स में। जो फर्स्ट टर्म है वो है स्ट्रीक। स्ट्रीक क्या होता है ना, मान लीजिए मिनरल्स, फर्स्ट टर्म हम डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रीक। इसमें फर्स्ट टर्म है वो है स्ट्रीक, STREAK, ठीक है, स्ट्रीक। मान लीजिए कोई मिनरल है, ठीक है, और उस मिनरल को हम पाउडर बना दिए, ठीक है, छोटा छोटा पीस करके उसको पाउडर बना दिए। अब पाउडर बनाने के बाद जो कलर वो मिनरल दिखाएगा, या बोलिए जो कलर वो मिनरल का पाउडर दिखाएगा, उस कलर को बोलते हैं स्ट्रीक। कलर सोन बाय पाउडर ऑफ मिनरल। ये पता कैसे करते हैं पता है? एक प्लेट लिया जाता है, वो प्लेट थोड़ा सा रफ रहता है, ऐसे ऐसे उसमें रफनेस रहता है, और उस रफ प्लेट पे, उस रफ प्लेट का नाम है स्ट्रीक प्लेट। स्ट्रीक प्लेट। इस रफ प्लेट पे क्या करते हैं ना, वो मिनरल को लेते हैं, मान लीजिए मिनरल है, और इस मिनरल को इस रफ प्लेट पे रगड़ा जाता है, ऐसे ऐसे करके रगड़ा जाता है। रगड़ने से क्या होता है ना, रगड़ने से क्या होगा, वो मिनरल का छोटा छोटा पार्ट इस पे डिपॉजिट होता है, और फिर एक लाइनिंग, अगर हम लाइनिंग बनाते हैं तो वो लाइनिंग का कलर आ जाता है, उसी कलर को स्ट्रिक करते हैं। एक तरह से मिनरल तो पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो ही गया, और उस टाइम उसका कलर देख लिया जाता है, और उस कलर को स्ट्रिक कहते हैं। इसके बाद एक और टर्म है, सेकेंड टर्म है ना, ये टर्म है इरिडिसिन। इरिडिसिन ये भी क्या है, कलर से रिलेटेड है। इरिडिसिन क्या है भाई, देखिए, कुछ मिनरल्स है ना, एक कुछ मिनरल, मान ली एक ही मिनरल है लेकिन वो रंग बिरंगा दिखता है, कलरफुल दिखता है। बोलिए मिनरल्स विच आर कलरफुल। बहुत जगह किताब में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, रेनबो कलर, रेनबो कलर मिनरल्स। जो मिनरल्स ऐसे होते हैं ना, रंग बिरंगे, या रेनबो, इंद्रधनुष टाइप के, सतरंगी, उन मिनरल्स को एक कैटेगरी में रखा गया है, जिस कैटेगरी का नाम है इरिडिसिन। ठीक है, पहला जो प्रॉपर्टी था कलर, कलर में जानने के लिए इतना ही था। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लस्चर। लस्चर, लस्चर क्या होता है ना, इसका अगर हिंदी मीनिंग देखिएगा, इसका हिंदी मीनिंग होता है चमक। चमक, या बोलिए अमाउंट ऑफ शाइननेस, कितना ज्यादा या कितना कम चमकीला है। कोई भी मिनरल है वो चमकेगा कब, शाइन कब करेगा, जब उस पर लाइट गिरेगा और लाइट रिफ्लेक्ट होगा, तभी ना शाइन करेगा। मान लीजिए गोल्ड है आपका, गोल्ड बहुत चमकीला मिनरल है, गोल्ड को अंधेरा में डाल दीजिएगा तो नहीं चमकने वाला है, जब तक कि उस पर लाइट रोशनी नहीं पड़ेगा। वही अंधेरा में आप थोड़ा सा टॉर्च मारिएगा तो खतरनाक चमकता है। तो
साइनस कहाँ से आता है? साइनस आता है, इसको लिख दीजिए, साइंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा वो ज्यादा चमकीला होगा। एक चीज यहाँ मिसअंडरस्टैंड नहीं करिएगा, ऐसा ना समझ लीजिएगा जो ज्यादा रंगीन है वो ज्यादा चमकेगा, जरूरी नहीं है। कलर का और लस्टर चमक का रिलेशन नहीं है, रिलेशन है कितना ज्यादा लाइट को वह मिनरल रिफ्लेक्ट कर पाता है, उतना ज्यादा चमकीला होगा। इसका अगर एग्जांपल दीजिएगा, एग्जांपल इसको ले लीजिए, गोल्ड, डायमंड। इनमें क्या होता है, लस्टर ज्यादा होता है। लस्टर ज्यादा होता है कहने का मतलब ये ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये ज्यादा चमकीला है। लस्टर आपको समझ में आ गया होगा। एक नेक्स्ट टर्म जो आता है हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज में, हार्डनेस। हार्डनेस क्या है ना, हार्डनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हार्डनेस। ठीक है, हम कहते हैं हार्ड। हार्ड मतलब क्या, ठोस, बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हार्डनेस का मतलब क्या होता है ना, इसको मैं आपको इसका डेफिनेशन पहले लिखता हूं तो आपको कुछ समझ में आएगा। ये होता है रेसिस्टेंस टू एब्रेशन। एब्रेशन कहने का मतलब, इसका मतलब होता है एक तरह से फ्रिक्शन। अब बोलिएगा फ्रिक्शन क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट है ना, दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं या मूव करने का कोशिश करते हैं ना, तो उन दोनों को बीच में जो आपसी रुकावट आता है, उसी रुकावट को फ्रिक्शन कहते हैं। और रेसिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। अब फ्रिक्शन कोई भी मिनरल पे भाई लगा कैसे सकते हैं? तो देखिए, दो तरीके से लगा सकते हैं, स्क्रैचिंग से या कटिंग से। स्क्रैचिंग करने का मतलब क्या हुआ ना, इसको तो बहुत आसान है समझना। खुजली तो हुआ ही होगा किसी को कभी ना कभी। खुजली जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नोचने लगते हैं। नोचते हैं ना, तो नाखून से या हमारे फिंगर से, हमारे जहाँ पे हम खुजली कर रहे हैं हाथ पे, एक तरह से फ्रिक्शन लग रहा है, वही फ्रिक्शन को स्क्रैचिंग कहते हैं। कटिंग क्या होता है, स्क्रैचिंग में तो थोड़ा सा आपको फ्रिक्शन फील हो रहा होगा, कटिंग चाकू से लिया, मिनरल को काट दिया, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा कि फ्रिक्शन तो न लग रहा है कि ना, मतलब फीलिंग नहीं हो रहा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वो मशीन देखे हैं जो लकड़ी काटता है, या फिर कारपेंटर के बाद जो काटने वाला रहता है ना, कुछ ऐसा ब्लेड रहता है। वो ब्लेड जब चलता है लकड़ी पे, तो आपने देखा होगा कि कैसे कैसे उसका छोटा छोटा पार्ट उठता है लकड़ी का। वहां पे एक फ्रिक्शन, घर्षण हो रहा है ना, आपस में कांटेक्ट होके थोड़ा सा रुकावट होने की कोशिश हो रहा है ना, इसमें आपको फील हो रहा होगा कि फ्रिक्शन थोड़ा सा, हाँ कुछ है। लेकिन छोटा सा शार्प नाइफ से काटिएगा तो आपको फील नहीं होता। लेकिन फ्रिक्शन वहाँ भी है, जो फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है ना, ये थोड़ा सा बड़े लेवल पे लग रहा है। चाकू से काटते हैं ना, वो एक छोटा लेवल पे लग रहा है। एक तरह से हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग कोई भी मिनरल का हार्डनेस पता कैसे करते हैं? मान लीजिए उसको हम कैसे बोलेंगे कि कौन सा मिनरल कितना हार्ड है? देखिए क्या हुआ ना, उसको पता करने के लिए क्या किया गया, कुछ मिनरल जो अवेलेबल था उन मिनरल को ले लिया गया, 10 गो के, और 10 को क्या किया ना, कम हार्ड से
ज़्यादा हार्ड तक लेके रख दिया गया और 10 को सिंपल सा 1 से 10 तक नंबर दे दिया गया। एक नंबर दे दिया जे कम हार्ड है, एक नंबर दे दिया मान लीजिए टॉक है, जिप्सम है, ये सब क्या है ना थोड़ा सा कम हार्ड है, तो इनको रख दिया कम नंबर पे। ऐसे ही जाते जाते 10 नंबर पे ना, 10 नंबर पे रख दिया सबसे हार्ड वाला का। सबसे हार्ड वाला कौन है भाई, हमको ही पता है, डायमंड। डायमंड पे आप नाखून रगड़ के मर जाइएगा, स्क्रैच ना आने वाला है। साला नाखून क्या, कुछ भारी चीज से भी स्क्रैच करने की कोशिश करिएगा ना, बहुत मुश्किल से होता है। वही ये जो टॉक और जिप्सम है ना, इस पे आप नाखून से भी थोड़ा सा मारिएगा, खरोच स्क्रैच करने की कोशिश करिएगा, स्क्रैच रहता है। तो 10 को के लिया नंबर दे दिया। अब कोई मिनरल आया, मान लीजिए उसका हार्डनेस हमको ना पता है, पता करना है। ये वो मिनरल हमारा आ गया, इसका हार्डनेस हम ये 200 मिनरल का यूज करके कैसे पता करेंगे। देखिए मान लीजिए ना, यहाँ पे दो और मैं आपको बता देता हूँ। 7 नंबर पे आता है क्वार्ट्ज और 8 नंबर पे आता है टोपाज। ये मिनरल को हम लाए और ये मिनरल को लाके क्या किए, शुरू से स्टार्ट किए और उस मिनरल पे स्क्रैच करने स्टार्ट किए। एक टॉक ले लिया छोटा सा, एक जो नया वाला मिनरल है वो इसको ले जाके इस पे क्या किए, घसीटना स्टार्ट किए। तो क्या हुआ भाई, ये घसटा गया, मान लीजिए ये घसटा गया। दूसरा पे गए, वो भी घसटा गया। मान लीजिए क्वार्ट्स पे आया, क्वार्ट्स पर भी स्क्रैच मार दिया। लेकिन जैसे ही टोपाज के पास गया, टोपाज बोला ना बउआ, अब ना घसटाने वाले हैं, अब हम थोड़ा से बरियार है। क्या मतलब हुआ ना, टोपाज को स्क्रैच नहीं कर पा रहा है, जबकि क्वार्ट्स और क्वार्ट्स से पहले जितना था उसको स्क्रैच कर दे रहा है। तो ये नया वाला मिनरल का हार्डनेस वैल्यू होगा 7 और 8 के बीच में, बिटवीन 7 एंड 8। ऐसे पता किया जाता है कोई भी नया मिनरल का हार्डनेस वैल्यू। तो इसको क्या किया, 10 के एक तरह से स्टैंडर्ड बना दिया। स्टैंडर्ड बना दिया ना, ये 10 के स्टैंडर्ड बनाने के कारण एक तरह से ये स्केल बन गया। स्केल पे क्या होता है, नंबर रहता है, इस पर भी 10 को नंबर डाला, 10 को मिनरल डाल दिया उसमें, हाँ ये भाई फिक्स हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। बाकी जाएगा उसको इससे कंपेयर करना है। तो इसी स्केल का एक नाम दिया गया है, स्केल का नाम है मोहस स्केल, जो कि ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। हार्डनेस तो समझ गए होंगे। चलिए अगला समझाते हैं। एक को आता है ना टफनेस। बहुत आदमी को तो ये लगता होगा, हार्ड बोलिए चाहे टफ बोलिए, दोनों मतलब मजबूते होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। 4 नंबर पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टफनेस। टफनेस को मैं समझाता हूँ, देखिए कैसे। आईना देखे हैं, मुंह देखने वाला शीशा, सैलून में भी रहता है शीशा। वो शीशा पे स्क्रैच मारिएगा ना, नाखून से तो स्क्रैच नहीं होता है। मान लीजिए ये जो है हमारा आईना है, ये आईना पे नाखून से स्क्रैच मारिएगा तो स्क्रैच नहीं होता है, कहने का मतलब हार्ड है, मोर हार्ड है। लेकिन देखो पत्थर लीजिएगा ना, पत्थर टूट जाएगा, शीशा गया, शीशा चूर चूर हो जाता है। तो उसका मतलब क्या है ना, वो जो पत्थर, जो फोर्स इस शीशा पर लगाया, उस फोर्स को ये शीशा रोक नहीं पाया, टूट गया, चकनाचूर हो गया। तो इसको क्या कहते हैं ना, लेस टफ। गाना भी है,
शीशा हो या दिल हो, टूट जाता है। आजकल तो आशिकों का कमी नहीं, सब दिल तोड़ के बैठे हुए हैं। तोड़ के क्या, हाँ तोड़ के बैठी हुई है, तोड़वा के बैठे हुए हैं, सभी छोड़िए। वही एक और शीशा आप देखेंगे, गाड़ी होता है ना, हमारे गाड़ी में फ्रंट में जो शीशा होता है, उस शीशा पर भी स्क्रैच मारने की कोशिश करिएगा ना, नाखून से ना होता है। ये भी क्या है, ये भी हार्ड है ज़्यादा। वही आप एक पत्थर पत्थर लेके उसको मारने की कोशिश करिएगा, ना जाता है अंदर। पहले वाला आईना की तरह चकनाचूर ना होता है, उसमें भले ही मान लीजिए पत्थर आया यहाँ घुस के, इसमें क्या कुछ कुछ लाइनिंग्स बन जाता है। इसका मतलब क्या था ना, पहले वाला आईना से ये वाला शीशा ज्यादा रोक पा रहा है वह फोर्स को, जो फोर्स वो पत्थर लगा रहा है इस शीशा पे। तो इसको क्या कहेंगे ना, इसको ज्यादा टफ कहेंगे, जबकि पहले वाला था कम टफ। टफनेस फील हुआ क्या होता है? मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ ना, तो और समझ में आ जाएगा। ये जब पत्थर इस पे गया, फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर हुआ ना, भले ही वो टूटा नहीं पीस पीस में, लेकिन लाइनिंग जो आ गया ना, तो इसका डेफिनेशन देखिए कैसे लिख सकते हैं। रेसिस्टेंस टू फ्रैक्चर अप्लाइड। अब फ्रैक्चर अप्लाई कौन करेगा भाई, यहाँ क्या था, पत्थर था, एक्सटर्नल एजेंट अप्लाइड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या है ना, टफनेस का एक तरह से डेफिनेशन हो गया, इजी लैंग्वेज में समझने के लिए। सबसे ज्यादा टफ कौन सा मिनरल है, वही हमारा हीरा। डायमंड बहुत ज्यादा मैक्सिमम टफेस्ट मिनरल कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है क्लीवेज। हार्डनेस और टफनेस में अंतर तो समझ में आ गया है। एक आता है क्लीवेज, शायद है 5 नंबर होगा क्लीवेज। क्लीवेज कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई मिनरल है, मान लीजिए एक मिनरल है, और इस मिनरल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, वह इंटरनल स्ट्रक्चर इसके हर डायरेक्शन में एक जैसा नहीं है, जिसके कारण किसी डायरेक्शन में मान लीजिए इस डायरेक्शन में इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत कमजोर है, और बाकी डायरेक्शन में इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, मान लीजिए इधर क्या है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा सा एटम्स ज़्यादा क्लोज में है, ज़्यादा मजबूत है। इधर क्या है, एटम्स थोड़ा दूरी पे है, जिसके कारण उनमें जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग कमजोर है। कमजोर होने के कारण क्या होगा ना, वो देखे हैं, छेनी देखे हैं, छेनी, छेनी ऐसा होता है, नीचे से पॉइंटेड रहता है, ऐसा छेनी होता है। हथौड़ा लाइए या छेनी मारिए, छेनी मारिएगा ना तो देखिएगा ई वाला डायरेक्शन के अलावा जिधर उसके एटम्स वीकली बॉन्डेड थे, उधर के अनुसार ये टूट के अलग अलग हो जाता है। बाद में ये कुछ आपको एक पार्ट ऐसे, कुछ ऐसे दिखेगा। इसी प्रॉपर्टी को इसी प्रॉपर्टी को क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज का अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं, टेंडेंसी ऑफ ए
मिनरल टू स्प्लिट, अलग होना, along certain plane। सर्टन प्लेन में यहाँ कौन सा प्लेन आता है? जिस प्लेन के अलोंग एटम्स का बॉन्डिंग कमजोर है। ये था क्लीवेज का डेफिनेशन। क्लीवेज क्या होता है, फील आया कि नहीं? क्लीवेज का ना मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो मीका है ना, मीका, इसको तोड़िएगा तो एक फिक्स्ड लाइन के अलावा आसानी से टूट जाता है और टूटने के बाद थोड़ा सा स्मूथ सरफेस देता है। मीका को हम कह सकते हैं गुड क्लीवेज शो करता है। और वही एगो है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स पे जब हथौड़ा मारिएगा ना, ये भी है शीशा की तरह ही टूट जाता है। अच्छा क्लीवेज, पुअर क्लीवेज, पुअर क्लीवेज शो करता है। ये था क्लीवेज का कहानी। चलिए अगला प्रॉपर्टी के तरफ। क्लीवेज के बाद एगो आता है हमारा फ्रैक्चर। फ्रैक्चर और क्लीवेज में छोटा सा डिफरेंस है, दोनों में तोड़ा ही जाता है। लेकिन क्लीवेज में हमने ऐसा मिनरल को तोड़ा था जिसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हर तरफ सेम नहीं था, मतलब उसका बॉन्डिंग हर तरफ सेम नहीं था। जिस तरफ कमजोर था उस तरफ से वो टूट जाता था। लेकिन फ्रैक्चर में ऐसा नहीं है। फ्रैक्चर में ऐसे मिनरल को लेते हैं जिसका बॉन्डिंग हर तरफ सेम है, जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर किसी भी डायरेक्शन में जाइए सेम है। मिनरल हैविंग यूनिफॉर्म इंटरनल स्ट्रक्चर। अब जब ऐसा का मिनरल के जब तोड़ेंगे ना, तोड़ने के बाद जो टुकड़ा आएगा उस टुकड़ा को हम लोग कहते हैं फ्रैक्चर। और टुकड़ा अलग अलग तरीके का आ सकता है, कोई नुकीला आ गया, कोई प्लेन आ गया, कोई धंसा हुआ आ गया, तो कैसा कैसा आ सकता है, ध्यान दीजिए। हमारा आ सकता है इवन। इवन करने का मतलब क्या हुआ, एक तरह से टूटने के बाद उसका जो पीस है यूनिफॉर्म लग रहा है। इसका एग्जाम इसमें लिख दीजिए यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पीसेस। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। इसका एक एग्जांपल लीजिएगा ना, जो चर्ट है वो बहुत बढ़िया से टूटता है, उसका पीसेस देखने में भी एक जैसा लगता है। एक आता है अनइवन। अनइवन कहने का मतलब क्या हुआ, अनइवन कहने का मतलब इसका जो सरफेस आ रहा है वो थोड़ा सा रफ सरफेस आ रहा है। रफ सरफेस का एक एग्जांपल है, एक मिनरल है रोडोनाइट करके। इसको जब तोड़िएगा ना, ये थोड़ा सा सरफेस इसका रफ होता है। इसको यूनिफॉर्म सरफेस कह दीजिए या फिर प्लेनर। इसका एक प्लेन पीसेस का एक प्लेन दिखता है। एक तीसरा आता है हैकली। हैकली कहने का मतलब है ना कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा पॉइंटेड है। टूटने के बाद जो स्ट्रक्चर है ना, नुकीला, बोलिए नुकीला, पॉइंटेड सरफेस देता है। ऐसे मिनरल का एक एग्जांपल है
नेटिव कॉपर। और कैसे कैसे टूट सकता है भाई? एक आता है कॉन्क्वाइडल। कॉन्क्वाइडल में जब टूटता है ना, वो सरफेस थोड़ा सा कॉनकेव टाइप का होता है, ऐसा टूटता है। इसमें लिख दीजिए कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस दिखाता है। इसका एग्जांपल अगर देखिएगा, इसका एग्जांपल है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स क्या है ना, कॉन्क्वाइडल दिखाता है। एक और आता है फाइब्रस। फाइब्रस कहने का मतलब इसको जब तोड़िएगा तो इसके पीसेस में कुछ फाइबर्स दिखते हैं, धागा टाइप का। फाइबर्स इन स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल लीजिएगा ना, तो एस्बेस्टोस करके एक मिनरल है, उसको तोड़ने के बाद, एस्बेस्टोस करके मिनरल है, उसको जब तोड़िएगा ना तो उसके पीसेस में फाइबर्स दिखता है। फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का कहानी यही है। फ्रैक्चर में आपको समझा दिया। मिनरल का लगभग 6 प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस किया। एक और प्रॉपर्टी, कुछ और प्रॉपर्टी है एक दो, उनको हम लोग देख लेते हैं। एक आता है क्रशिंग स्ट्रेंथ करके, ये है 7 नंबर, क्रशिंग स्ट्रेंथ। ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है ना, जब मैं आपको स्टोन पढ़ाऊंगा वहां मैं बोलूंगा इस स्टोन का क्रशिंग स्ट्रेंथ का वैल्यू इतना है, वहां पे आपको क्रशिंग स्ट्रेंथ का मीनिंग तो समझ में आना चाहिए ना। वही मीनिंग मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि हर स्टोन का जब मैं क्रशिंग स्ट्रेंथ बोलूंगा तो हर स्ट्रेंथ के क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होता है वो तो मैं नहीं समझा सकता ना, इसलिए पहले मैं टर्म्स को डिस्कस कर रहा हूँ, बाद में उन स्टोन्स के बारे में, हर स्टोन का ये पैरामीटर्स, जो ये पैरामीटर्स हमने डिस्कस किया, जो प्रॉपर्टीज उसका वैल्यू क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होता है ना, एक तरह से मिनरल को कॉम्प्रेस किया जाता है। मिनरल्स को जब कंप्रेस करिएगा, मान लीजिए मिनरल है, ये मिनरल को इधर से भी दबा रहे हैं, इधर से भी दबा रहे हैं। दबाने से क्या होगा, अंदर से भी वो ताकत लगाएगा इस फोर्स को अपोज करने के लिए, अंदर से भी कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा। एक तरह से कितना हम लोग मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स उस मिनरल पे लगा सकते हैं जिसको वह सह सकता है बिना क्रश हुए, मतलब बिना चूर चूर हुए। चूर चूर होने से जस्ट थोड़ा सा पहले कितना मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड को वह सह सकता है, उसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ। मैक्सिमम, इसको मैं लिखता हूं यहां पे, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस a mineral can सस्टेन, मतलब बर्दाश्त कर सकता है, बिफोर बीइंग क्रस्ट। एक चीज आपको मैं बताता हूँ, क्रस्ट का मतलब होता है चूर चूर होना। अगर डक्टाइल मटेरियल रहेगा ना, चूर चूर नहीं होता है। डक्टाइल मटेरियल को जब आप लगाइएगा कंप्रेसिव लोड, वो क्या होगा, फैलने लगता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे डक्टाइल मिनरल्स का बात नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ऐसे मिनरल्स जो क्रस्ट हो सकते हैं,
उन मिनरल्स का बात यहाँ पे हो रहा है। देखिए, स्लेट है ना, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। स्लेट का क्रशिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, CS लिख दिया, समझ जाइएगा। वही चौक, चौक क्या है ना, जल्दी टूट जाता है, कम ही लोड लगाने पे, कंप्रेसिव लोड लगाने पे वो टूट जाएगा। इसमें लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट हमारा बच जाता है पोरोसिटी। पोरोसिटी सुना होगा ना, पढ़े होंगे कभी सॉइल तो पोरोसिटी सुने होंगे। हम लोग भी कवर करेंगे जब सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे। हमारा 8 नंबर पे आता है पोरोसिटी। पोरस कहने का मतलब क्या होता है ना, खाली जगह, कितना खाली जगह है। पोरोसिटी कहने का मतलब क्या हुआ, एक मिनरल में कितना खाली जगह है, उस मिनरल में कितना जगह खाली है, उस उसी खालीपन को हम लोग पोरोसिटी के टर्म में बोलते हैं। इसका एक डेफिनेशन होता है, बोल दीजिए ना, अमाउंट ऑफ फोर्स इन मिनरल। फोर्स कहने का मतलब वॉइड्स बोलिए या छेद बोलिए, या इसको बोलिए एम्प्टी स्पेस। ठीक है, इसका एक आता है फॉर्मूला भी आता है पोरोसिटी का। पोरोसिटी का जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फोर्स, मतलब जो एम्प्टी स्पेस छेद है उसका वॉल्यूम क्या है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल मिनरल। तो ये फोर्स कहाँ होगा, मिनरल में होगा, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, वॉल्यूम ऑफ फोर्स इन मिनरल। ध्यान दीजिएगा, जब हमने सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ा था तो वो सेडिमेंट से मिलके बनता था, सेडिमेंट से मिलके बनता था, जिसके उसी के कारण क्या होता है ना, उसमें थोड़ा सा स्पेसेस ज़्यादा रह जाते हैं। इसमें सेडिमेंट्री रॉक थोड़ा सा ज़्यादा पोरस होता है, सेडिमेंट्री रॉक मोर पोरस। सेडिमेंट्री रॉक का एक एग्जांपल याद होगा ना, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन कम पोरस कौन होगा, हमारा जो मेटामॉर्फिक रॉक बनता था ना, वो खतरनाक टेम्परेचर और प्रेशर झेलने के बाद आता था, उसमें छेद कम रहता है। जो मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फिक क्या है, लेस पोरस। इसका एग्जांपल जो हमारा ग्रेनाइट से जिनिस बनता था, जिनिस, जिनिस क्या है, लेस पोरस है। ग्रेनाइट में भी पोरोसिटी कम रहता है, जो खालीपन है, खाली जगह उसमें कम रहता है, लेकिन सैंडस्टोन से उसमें कम छेद रहेगा, लेकिन जिनिस जो कि मेटामॉर्फिक रॉक है, वो मेटामॉर्फिक रॉक से थोड़ा सा उसमें छेद ज़्यादा होता है। सबसे कम छेद होता है मेटामॉर्फिक जिनिस में, और भी बहुत सारा जो भी मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल्स हो, और सैंडस्टोन में थोड़ा सा खाली जगह ज़्यादा रहता है। अब क्या है कि मिनरल का कुछ और प्रॉपर्टीज है, जैसे कि एक आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी समझने के लिए ना कुछ टर्म्स को हमको पहले समझना होगा, मास वेट, यूनिट वेट, ये सब। उसको क्या हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में कवर करते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसको समझना होगा अच्छा से।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझते हैं।